खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, बहुविकल्पी मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए थे। इसका पहले का जो दिख रहा है सभी भाग कीजिए, इसके सभी भाग करना है। का नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। कितना? 6 माइनस अंडर रूट 2। तो देखते हैं इधर पहले का नंबर और खंड बा। इसमें कह रहा है 6 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे मानेंगे माना 6 माइनस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान लेते हैं कि 6 माइनस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना परिमेय संख्या बराबर ए बटे बी, जहाँ ए बटे बी बराबर हो जाएगा 6 माइनस अंडर रूट 2। ए तथा बी एक धन पूर्णांक है। ए तथा बी एक धन पूर्णांक है। तेरे गुणा कर लेते हैं, नहीं इसको अलग ले आते हैं। इसको ए बटे बी, 6 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 6 बराबर माइनस का रूट 2। यहाँ पे बी आ जाएगा लासापा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस 6b बराबर में माइनस का रूट 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस 6b बटे बी बराबर माइनस का रूट 2। माइनस ऊपर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस का ए प्लस का 6b बटे बी बराबर माइनस का रूट 2। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6b माइनस ए बटे बी बराबर रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिखेंगे, थ्योरम लिखेंगे। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। 6 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर पहले का खा। एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कोष्टक के अंदर 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पे चित्र इस तरीके बना लेंगे, ये भी बना लेंगे। बी का अगर एक्स अक्ष कहेगा, सवाल में एक्स अक्ष कहेगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वाई बराबर यहाँ पे 0 हो गया। एक्स अक्ष कह रहा है, ए के पॉइंट दिए, बी के पॉइंट दिए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कहेगा समदूरस्थ, यहाँ लिख देंगे समदूरस्थ की स्थिति पर एक बार AP बराबर PB। ठीक है, ए के पॉइंट दिए हैं 2, -5 और P के पॉइंट दिए x, 0। इसी प्रकार P के पॉइंट दिए x, 0 और P के पॉइंट दिए -2, 9। इसको मान लेंगे x1, y1
x2 y2, इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का लगा देंगे यहाँ पे, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर अंडर रूट में इधर भी हो जाएगी x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। x1 का मान रख देते हैं यहाँ पे, x1 का मान दिया है 2 माइनस x2 का मान दिया है x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना दिया, y1 का दिया माइनस का 5 और y2 का मान दिया है 0 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको ले लेते हैं, x1 का मान दिया है x, x2 का मान दिया है माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया है 0, y2 का मान माइनस का 9 का होल ऑफ स्क्वायर। देख लेते हैं, ये दिया है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a का मान 2 b का मान x। इसी प्रकार इसको कर लेंगे तो 5 ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर बराबर, इसको ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 9 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 9 का हो जाएगा 81। इसको देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि अंडर रूट हटाने के लिए करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा दोनों पक्ष में, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 बराबर, इसको तोड़ लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 2 स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2ab प्लस कितना हो जाएगा 81, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 25 बराबर, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस का 81। यहाँ पे प्लस का 4 है और यहाँ पे प्लस का 4, दोनों कट जाएंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, बचे कितना माइनस का 4x प्लस का 25 बराबर, यहाँ पे बचेगा प्लस का 4x प्लस का 81। तो x वाले पद अलग कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 4x बराबर 81 माइनस 25, तो माइनस का 8x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 56। 81 में जब 25 घटेगा कितना आ जाएगा 56, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 56/8, 8 सत्ते 56, तो x का मान आ गया माइनस का 7। और ये इसी के मान निकालने, पी पॉइंट के मान निकालने तो x का मान आ गया माइनस 7 और y का क्या था 0, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7,0, माइनस 7,0। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है ग नंबर, पहले का ग नंबर कह रहा बिंदुओं ए कोष्टक के अंदर -2, और बी कोष्टक के अंदर 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब इसका कहने का मतलब 4 बराबर भाग में बांट रहा है, 4 बराबर भागों में बांट रहा है। तो 4 बराबर भागों में बांटते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहले का कौन सा है, पहले का ग नंबर, पहले का ग कह रहा है बिंदु ए है, बिंदु ए और बी के पॉइंट दिए हुए, ए का दिया है -2, 2 और बी का दिया है 2, 8। यहाँ पे 4 भागों में बांटा, तो यहाँ पे होगा 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, यानी 1, 2, 3, 4 भाग। तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको A P Q R,
अब इसमें कह रहा है बराबर भागों में बांटना है, तो विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बराबर 4 भागों में। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, क्यू है। तो यहाँ पे क्यू के निर्देशांक निकाल लेंगे। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक किसके, मध्य बिंदु के, मध्य बिंदु के। सूत्र होता है, सूत्र हो जाएगा यहाँ पे क्यू एक्स कामा वाई बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 का x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ पे क्या था, एक का पॉइंट था, क्या था, ए और बी का था। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको बोल लेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है -2 प्लस x2 का मान कितना है 2 बटे 2 कामा y1 का मान कितना है आपका, y1 का है 2 प्लस y2 का मान कितना है 8 बटे 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में 2 घटेगा तो यहाँ 0 और यहाँ पे हो जाएगा 10 बटे 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 0,5। कितना आ जाएगा 0,5। ये क्यू के हो गए 0,5। अब इसके बाद निकाल लेते हैं ए और क्यू का मध्य बिंदु क्या है, पी। ए और क्यू का मध्य बिंदु पी है। तो पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पी के निकाल लेते हैं एक्स कामा वाई। पी के हो जाएंगे सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ पे हो जाएगा पी, इसके ए और क्यू का निकालते हैं, ए और क्यू का। तो ए का कितना दिया है, -2,2 और क्यू का कितना दिया है, क्यू का दिया है 0,5। इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा x1 का मान कितना दिया है, x1 का दिया है हमारा -2 और x2 का मान दिया है 0 बटे 2 और यहाँ पे हो जाएगा किसका, y1 का, किसका y1 का मान दिया है 2 और y2 का मान कितना है, y2 का मान है 5 प्लस का 5 बटे 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 में यहाँ पे -2 बटे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7 बटे 2। यहाँ पे 7 बटे 2 और -2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2 से 2 जब कटेगा तो यहाँ पे आएगा -1 कामा 7 बटे 2। किसके निर्देशांक आ गए, पी के। तो पी के यहाँ निर्देशांक रख दे रहे हैं। पी के हमारे कितने आए हैं, -1 कामा 7 बटे 2। अब बचा आर के निर्देशांक, किसका बचा, आर का। तो क्यू और बी का मध्य बिंदु क्या है, आर। तो यहाँ लिख देंगे क्यू और बी का मध्य बिंदु आर है। क्या है, आर। तो क्यू बी के निर्देशांक पहले लिख लेते हैं, क्या क्या आया है। क्यू का है हमारा, देख लेते हैं। क्यू का आपका दिया है, कहाँ गया, क्यू का दिया 0,5 और बी का दिया 2,8। तो क्यू का लिख लेते हैं 0,5 और बी का दिया है, बी का देख लेते हैं 2,8। तो बी का दिया है 2,8। तो यहाँ पर निर्देशांक निकालते हैं। सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ पे हो जाएगा x1 y1 x2 y2। इसको ले लेते हैं। x1 कितना है, x1 आपका 0 है प्लस x2 कितना है, x2 आपका 2 है बटे 2। यहाँ पे कामा लगा दो। यहाँ पे y1 का मान दिया आपका 5 प्लस y2 का मान कितना है 8 बटे 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे 2, यहाँ पे 8 5 13 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 कामा
13/2। ये हमारे किसके निर्देशांक हो गए? आर के हो गए। किसके हो गए? आर के। इसी को बराबर भागों में बांटना था। किसमें? बराबर भागों में बांटना था। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है आपका घ नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा बराबर sec थीटा + tan थीटा। इसको सिद्ध करना है। ये त्रिकोणमिति का सवाल है और इसको देखते हैं। पहले का घ नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 + sin थीटा बटे क्या हो जाएगा? 1 - sin थीटा बराबर sec थीटा प्लस का tan थीटा। ये सिद्ध करना है। तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लो, चाहे राइट हैंड साइड ले लो। तो यहाँ से हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर इधर वाला ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा। अब हम कर देंगे परमेयकरण। 1 + sin थीटा बटे 1 + sin थीटा। क्या करने पर? परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पे अगर माइनस होता परिमेयकरण में तो वहाँ पे जब जाता ऊपर, नीचे जब करते हैं गुणा तो यहाँ पे हो जाता प्लस। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लेकिन माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस और प्लस। तो इसका कर लेते हैं अंडर रूट में 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है ये, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। इसलिए क्योंकि एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b। तो सूत्र होता है a² - b²। तो इसको कोष्टक के बाहर निकाल लेंगे। नहीं, अभी रख लेते हैं 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। ये होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा की। तो इसको रख दिया यहाँ पे। इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोष्टक, ये अंडर रूट हट जाएगा। तो 1 + sin थीटा बटे कितना हो जाएगा? cos थीटा। इनको अलग अलग पदों में रख लेते हैं। 1/cos थीटा और प्लस हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा। क्योंकि सिद्ध करते वक्त सवाल को एक बार देखते हैं, एक बार सिद्ध करने वाले ऑप्शन को भी देखते हैं क्या कह रहा है। तो 1/cos थीटा बराबर होता है sec थीटा। क्या होता है? sec थीटा। और cos थीटा और क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। यही तो सिद्ध करा रहा था। sec थीटा + tan थीटा ही सिद्ध करा रहा था। इधर देखिए, ये देखिए sec थीटा + tan थीटा हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो इधर हमने सिद्ध कर दिया, क्योंकि 1/cos थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा, और sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। यही सिद्ध करना था। पहले का अंगा देखते हैं। पहला का अंगा कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत किसका? वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जो सवाल में कह रहा है वो पहले नोट कर लेंगे। सवाल में कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले का अंगा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। जो कह रहा है वही चीज़ लिखते जाएंगे। फिर इसके बाद कह रहा है वृत्त की एक जीवा पर कोण कितना बना रहा? थीटा बराबर 60 डिग्री। कितना बना रहा? थीटा बराबर 60 डिग्री। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंतरित कोण संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² बराबर होता है थीटा बटे 360 πr² माइनस 1/2 r² sin थीटा। अब इसे में रख देते हैं।
थीटा का मान आपका दिया है 60 डिग्री। थीटा का मान आप कितना दिया है 60 डिग्री। 60/360 गुणे यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7। आर का मान है 21 का वर्ग। आर का मान कितना है 21 का वर्ग माइनस 1/2। आर का मान है 21 का वर्ग और साइन कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मान दिया 60 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं 0 0 कट जाएगा, 6 रंग 36, तो 1/, कितना आ जाएगा 1/6। 1/6 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21, क्योंकि 21 का वर्ग दिया है, माइनस का आ जाएगा 1/2 गुणे 21 गुणे 21 और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकन्नम 7, 7 ती 21। यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 11 गुणे 21, 11 गुणे 21 माइनस का ये 21 और यहाँ पे हो जाए 21 का 21 गुणे 21 होता है 441 √3/4। यहाँ पे देख लेते हैं 21 एकन्नम 21, हासिल लगा 2, 21 एकन्नम 21, 21 2 23 माइनस आ जाएगा 441 √3/4। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कह रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही सिद्ध, यही मतलब ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, मतलब 4 क्या हैं लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। यादृच्छया का मतलब होता है बिना देखे निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा क्या होगा। पहला नंबर रोमन अंक में दिया लाल है, दूसरा नंबर दिया है हरा नहीं है। क्या कह रहा है, हरा नहीं है। तो देखते हैं, एक डिब्बा है, क्या है एक डिब्बा पहले का 6 नंबर। एक डिब्बा आप बना लेते हैं, किसी प्रकार का बना लीजिए डिब्बा। एक डिब्बा है, उसमें 4 रेड कलर की यानी लाल, 4 लाल हैं, 8 क्या हैं वाइट, वाइट का सफ़ेद W लिख लेंगे और 5 हरे, तो 5 को हरे को ग्रीन लिख लेंगे। ठीक है, यानी 4 रेड गेंद, 8 वाइट गेंद और इसी प्रकार 5 क्या हो जाएंगी हरी गेंदें। एक डिब्बे में भरी दी गई हैं और तो इस पे क्या हो जाएगा। पहला नंबर क्या कह रहा है लाल हैं, लाल हैं। दूसरा नंबर कह रहा है हरा नहीं है, हरा नहीं है। इसको हल करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएंगी टोटल गेंदें, यानी कुल कंचों की संख्या बराबर 8 4 12, 12 5 17, यानी 17 हो जाएंगी। तो अगर कुल कंचों की संख्या कह रहा तो यानी कुल संभावना हमारी कितनी हो गई, कुल संभावना बराबर हो गया 17। कितनी हो गई 17। अब कह रहा है लाल हैं, तो लाल कितने कंचे हैं हमारे, लाल 4, कितने हैं 4। तो यहाँ पे लाल अगर 4 कह रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संभावना हमारी कितनी बन रही, संभावना बन रही है 4, क्योंकि लाल 4 की बात कर रहा है। 4 हमारी कितनी है, लाल कंचे 4 ठो हैं। यहाँ पे हमारी कुल संभावना बन जाएगा, कुल संभावना बराबर हो जाएगा 17। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रायिकता P बराबर, यानी लाल की क्या हो जाएगा संभावना बटे कुल संभावना, क्या हो जाएगा संभावना बटे कुल संभावना। तो संभावना कितना है हमारा 4 और कुल संभावना कितना है 17। तो लाल कंचा होने की प्रायिकता क्या आ गई, 4/17। अब हम निकालते हैं दूसरा, हरा नहीं है। क्या कह रहा है, हरा नहीं है। दूसरा नंबर कह रहा है हरा नहीं है।
हरा नहीं है। अगर इसमें कह रहा हरा नहीं है तो हरा, अगर हरा को हटा देंगे ग्रीन वाले को तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 और 12। तो हमारी संभावना क्या हो जाएगा, सॉरी 4 और 8 जोड़ के कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो 12 कंचे हमारे बचेंगे, हरे हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता, कंचा कितने बचेंगे 4 हमारे बचेंगे रेड और 8 बचेंगे वाइट। तो यानी हमारे कितने हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे 12, यानी हमारी संभावना कितनी हो जाएंगी 12। अब कुल संभावना कितनी थी, कुल संभावना थी हमारे 17। तो हरा ना होने की प्रायिकता यानी P बराबर हो जाएगा संभावना बटे कुल संभावना। तो संभावना कितना हो जाएगा, संभावना हो जाएगा 12/17। तो हरा ना होने की प्रायिकता, हरा नहीं है, प्रायिकता PE बराबर कितना हो जाएगा 12/17। थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोग फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।